नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 के NCERT बेस्ड मैथ के बुक की। हम NCERT की जो मेन पुस्तक है उसे लेकर के हल कर रहे हैं और एक्सरसाइज आपका आ रहा है 7.11। अध्याय का नाम है इंटीग्रल, जिसे बोलते हैं समाकलन, और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आपको समाकलन करना है। फंक्शन हमारा दिया गया है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, और ये है आपका 2 log sin x माइनस log, ये हो जाएगा आपका sin 2x और आगे dx। चले हम इसे सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को मान लेते हैं हमारा i बराबर, और ये हो गया आपका 0 से π/2। पूरा फंक्शन नोट करेंगे, 2 log sin x माइनस लॉग साइन 2x और आगे क्या लगा देंगे हम dx। चले अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। तो होता है m log n इज इक्वल टू log m की पावर n। वो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका m log n इज इक्वल टू n log m, सॉरी वही फंडामेंटल इस्तेमाल करेंगे जो महत्वपूर्ण हो। n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, और ये हो जाएगा आपका i बराबर इस समाकलन 0 से π/2, और इधर हो गया आपका log साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा आपका माइनस log, ये हो गया आपका साइन 2x dx। गौर से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है log m माइनस log n। फार्मूला यहाँ पर फिर अप्लीकेबल करेंगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log m अपॉन n। चलिए ये हो गया आपका i बराबर 0 से π/2, और ये हो जाएगा आपका log इधर साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे साइन 2x, फिर आगे हो जाएगा आपका dx। चलिए अप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। तो ये हमारा कहलाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2, और ये हो गया आपका log साइन स्क्वायर x अपॉन नीचे हो गया आपका 2 साइन x कॉस x, और इसके बाद हमने लगा दिया dx। ये स्क्वायर से ये कट गया, और जो हमारा हिस्सा बचेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि i बराबर समाकलन 0 से π/2, 0 से π/2, और ये हमारा क्या बनेगा जा कर के, ये बनेगा आपका log इधर साइन x अपॉन ये हो गया आपका 2 cos x और इधर dx। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू ये tan x, और ये आ जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2, और यहाँ पर हो गया आपका log ये tan x/2, और इधर लग जाएगा आपका dx। अब m बराबर tan x, n बराबर 2, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे log m/n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका log m माइनस log n। अप्लीकेबल करेंगे, ये हो जाएगा आपका i बराबर 0 से π/2, और ये हो गया आपका log tan x। ठीक है, log tan x, फिर इसके बाद माइनस log 2, और फिर क्या कर दिया हमने dx लगा दिया। अब हल करेंगे तो ये हो जाएगा अलग अलग, i बराबर 0 से π/2 log tan x dx माइनस, ये हो जाएगा आपका इधर क्या बनेगा हमारा, ये इधर हो गया आपका जा कर के कि log 2 इंटीग्रल 0 से π/2, और ये हो जाएगा आपका 1 dx। आइए अब हम आगे फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसे
I1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माना I1 बराबर 0 से पाई बाई 2 log tan x dx। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। ठीक, और फार्मूला वही हमारा लग गया, फार्मूला जो हम हमेशा से लगाते आए हैं, समाकलन 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0 से a और f ऑफ a माइनस x, और इधर क्या कर दिया आपने कहा dx। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 0 से पाई बाई 2 क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा log और tan x की जगह पे रख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला होता है, वो होता है tan 90 डिग्री, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, tan बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू cot x। तो ये हो गया आपका I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, इधर हो गया आपका log और cot x dx। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे। अच्छा, अब आपके दिमाग में होगा कि समीकरण नंबर 1 क्या है, तो भाई समीकरण नंबर 1 क्या रहेगा, ज़रा उसको देखते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, I बराबर, और इसको हमने क्या माना हुआ है I1, I बराबर I1 माइनस जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसे नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log 2 लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 1 dx। ये हो गया आपका I इजिकल टू I1 माइनस log 2, और ये हो गया आपका x अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, इस तरीके से रख दिया। और ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा I इजिकल टू I1। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 और माइनस, ठीक है, I1 माइनस पाई बाई 2, ठीक, माइनस 0 इंटू log x, log 2 x नहीं, और ये हो जाएगा आपका I बराबर I1 माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। ठीक है, ये जो हमने समीकरण नंबर 1 ऊपर मान लिया, हम वहाँ ना समीकरण 1 को प्राथमिकता देकर के नीचे देंगे, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और अभी अभी जो हमने किया वो है हमारा समीकरण नंबर 2, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 2I1 इज इक्वल टू, ठीक है, 2I1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस ये हो गया आपका log cot x dx। आप अप्लीकेबल करेंगे तो ये बनेगा जाकर के हमारा कि I1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर फार्मूला अप्लीकेबल होने लगा, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, तो अप्लीकेबल करेंगे log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, और ये हो जाएगा आपका 2I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log, और ये हो गया आपका tan x इंटू cot x dx।
यहाँ पर फार्मूला लगा दिया, ये हो गया आपका cot x इज इक्वल टू 1/10x। तो अब इसे हम सीधा करेंगे और ये हो जाएगा आपका 2i1 इज इक्वल टू, और 2i1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है, log ये आ गया 10x इंटू 1/10x dx। अब ये और ये कैंसिल हो गया और इधर आपको बचा 2i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 और log 1 इंटू dx, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका i1 इज इक्वल टू 0/2, तो ये हो गया आपका 0, ठीक है। इस तरीके से फाइनली आपका उत्तर मिल गया हमारा 0। चूँकि हम जो भी मान लेकर के आएंगे तो log 1 का मान क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूँकि log 1 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से थोड़ा सा अगर गणित के सवालों में हम ट्रिक अप्लाई कर देते हैं तो वो सवाल पहले से ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 माइनस π/2 और ये हो गया आपका log 2। फाइनली आपका आ गया i इज इक्वल टू माइनस का π/2 इंटू log 2। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, ये आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्ट्रीम पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि नहीं, सबसे पहले आपसे कह रहा है कि आपको सवाल हल करना है। ये आपका लिमिट है -π/2 से π/2, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट π/2, और ये हो गया आपका sin स्क्वायर x dx। अब हम अप्लीकेबल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सम और विषम की जांच करेंगे। सम है तो समाकलन का मान 0 होगा अथवा सरल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए भाई बहुत आसानी से काम करना है, बहुत कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देना है। यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, तो लिखते हैं कि माना i बराबर समाकलन -π/2 से π/2 और इसके बाद sin स्क्वायर x dx। अब हम आगे चलेंगे, लिखेंगे जहाँ f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका sin स्क्वायर x, ठीक है, और f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर माइनस x बराबर, ये हो गया आपका sin माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक। और ये ऐसे बंद कर दिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे, ये -x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर साइन में ऋणात्मक थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपका बनेगा जाकर के हमारा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स, और ये है आपका एफ ऑफ एक्स। तो आपने देखा कि जो फलन है कि वो एक समफलन है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स एक समफलन है। इतना हो गया। चलिए भाई, अब ये हो गया आपका i बराबर -π/2 से π/2, फिर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 और 0 से लेके π/2। इसके बाद f ऑफ x और हो जाएगा आपका जा करके कि साइन स्क्वायर x dx। और यहाँ पर हमारा एक फार्मूला लग रहा है, निश्चित समाकलन का एक प्रगुण लग रहा है, उस प्रगुण को हम अप्लीकेबल करेंगे। वो प्रगुण है हमारा कि -a से a, और ये हो गया आपका f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, लोअर लिमिट हमारी रहेगी 0, अपर लिमिट रहेगी a, ये हो गया आपका f ऑफ x dx, ठीक है। ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है जब फंक्शन धनात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब
शुरू में ही लिख देंगे जब एफ ऑफ एक्स क्या है, सम है, धनात्मक नहीं भाई, सम है। ये हो गया आपका। चलिए अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आई बराबर 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से π/2। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू डी। अब हमें करना क्या है कि हमें इसे थोड़ा सा 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 को बाहर लेते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, आई बराबर 2/2 या 2 × 1/2, स्पष्ट नज़र आना चाहिए, 0 से π/2। ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी। यहाँ पर जो फार्मूले लग रहे हैं वो हम अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और इसके बाद हमारा फार्मूला लग रहा है कि समाकलन कॉस एक्स, समाकलन कॉस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। चलिए अब ये हो जाएगा आपका, हमने 2 से 2 काट दिया और आई बराबर ये हो गया हमारा 0 से π/2। ये हो गया आपका जाकर के 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी। आइए अलग अलग इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर 0 से π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 इंटू डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका 0 से π/2, और ये हो गया आपका cos 2x dx। अब ये हो गया आपका आई बराबर हो गया आपका x, ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, और इधर ये हो गया आपका साइन 2x/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। यहाँ पर मान रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0 डिग्री बाई 2, ऐसे। अब ये हो जाएगा आपका आई बराबर π/2, इधर ये और ये कट गया तो ये हो गया आपका साइन π/2 माइनस साइन 0 डिग्री। अब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन π/2 बराबर साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या होता है आपका 1, ठीक है, और इसके बाद थोड़ा हमारा गड़बड़ हो रहा है, साइन π/2 है तो हम साइन पाई का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई बराबर, अब ये हो जाएगा आपका जा करके साइन, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका साइन 0 और साइन कॉस 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 0। अब ये हो जाएगा आपका जा करके फाइनली, और साइन 0 तो ये हो जाएगा आपका कितना
अब जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर, और सारा मान यहाँ पर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका x माइनस साइन 2x/2 और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट हो जाएगी π/2। अभी हम जब मान यहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर, ये हो गया आपका π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 और /2 ये, और ये हो जाएगा आपका 0, इधर से ये कट गया, और ये हो जाएगा आई बराबर π/2 माइनस साइन π/2 और ये हो जाएगा आपका -0। तो -0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो -0 को ख़त्म कर दिया जाएगा। और हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका आई बराबर क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा आपका π/2 और ये हो जाएगा 0/2, क्योंकि हमको मालूम है कि साइन पाई का मान क्या होता है आपका 0। साइन पाई का मतलब है साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। और यहाँ पर हम हो जाएगा आई बराबर कितना, π/2, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि जो भी सवाल आज आपको समझाया गया वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है और आपने उसको एंजॉय किया है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा करें। जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।